फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 2 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स विद जीके। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि गुजरात हैज़ अचीव्ड ए रिमार्केबल फीट बाय एंटरिंग द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार और सन सॉल्यूशन परफॉर्मेंस। तो गुजरात ने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखवाया है। किसके लिए? जो कि लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार वहाँ पे हुआ है और सन सैल्यूटेशन परफॉर्मेंस। तो ये जो लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार हुआ है इसमें मोर देन 4,000 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए थे एंड अक्रॉस 108 लोकेशंस एंड 51 कैटेगरीज, जो कि यहाँ पे सूर्य नमस्कार के लिए गैदर हुए थे। कहाँ पे हुआ था वो? जो कि मोधेरा सन टेम्पल में हुआ था एंड पार्टिसिपेंट्स जो थे वो डिवर्स ग्रुप्स में से फैमिलीज, स्टूडेंट्स, योगा एंथुजियासिस्ट एंड सीनियर सिटीजन्स, ये सभी मिलके जो कि 4,000 से ज़्यादा भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे एंड ये लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार ऑर्गेनाइज हुआ था यहाँ पे। इसीलिए गुजरात को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिला है। नेक्स्ट आता है कि veteran banker Ashok Bashwani has assumed charge as the managing director and chief executive officer of Kotak Mahindra बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक का न्यू एमडी एंड सीईओ के हिसाब से वेटरन बैंकर जो कि अशोक बशवानी है उन्हें चार्ज दिया गया है। तो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक का फाउंडर एंड डायरेक्टर कौन है? उदय कोटक। एंड इस कोटक महिंद्रा बैंक का अशोक बशवानी से पहले जो फॉर्मर एमडी एंड सीईओ थे उनका नाम था दीपक गुप्ता। एंड ये जो अशोक बशवानी को अप्रूवल कौन दिया है, अपॉइंटमेंट का अप्रूवल कौन दिया है? आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान exchanged the list of civilian prisoners and nuclear installations following the annual tradition on 1st January according to the agreements। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। तो उस जो एग्रीमेंट 2 नंबर्स ऑफ एग्रीमेंट और 2 नंबर्स ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान को एंड पाकिस्तान भी इंडिया को एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें कि उसके पास कितने सिविलियन प्रिजनर्स है, मतलब कितने आदमी बंदी के आकार में उनके पास है, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ और कितना हुआ है, ये सभी के बारे में डिटेल लिस्ट इंडिया पाकिस्तान को देगा एंड पाकिस्तान भी इंडिया को देगा। तो इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो पहला एग्रीमेंट हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज बिटवीन 2 कंट्रीज। तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को लेके ये एक एग्रीमेंट है। तो जो कि साइन हुआ था 31 दिसंबर 1988 में एंड एंटर्ड इनटू फोर्स, जो कि साइन हुआ था 31 दिसंबर 1988 में, लेकिन उसको कार्यकारी करवाया गया था 27 जनवरी 1991 को। तो इस साल 2024 में ये 33rd कंसिक्यूटिव एक्सचेंज होगा, जो कि फर्स्ट वन हुआ था 1 जनवरी 1992 को। तो इस लिस्ट में जो सेकेंड हुआ है, सेकेंड जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से एक लिस्ट मतलब इंडिया पाकिस्तान को एंड पाकिस्तान भी इंडिया को देगा एक लिस्ट जिसमें कि इसके पास कितना सिविलियन प्रिजनर्स है एंड फिशरमैन्स कितने हैं, ये भी उसके लिस्ट भी एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो ये इसका जो लिस्ट दिया जाएगा वो 1 जनवरी को दिया जाएगा एक लिस्ट, और एक लिस्ट जुलाई 1 और 1 जुलाई को भी दिया जाएगा। तो इंडियंस नियर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के पास कितने इंडियंस है? 47 सिविलियन प्रिजनर्स एंड 184 फिशरमैन इन कस्टडी, जो कि इंडियन है और इंडियन हो सकते हैं, उसके लिए उनको रखा गया है कस्टडी में। सिमिलरली पाकिस्तानीज नियर इंडिया, इंडिया के पास कितने पाकिस्तानीज हैं? 337 सिविलियन प्रिजनर्स एंड 81 फिशरमैन हु आर पाकिस्तानी और बिलीव्ड टू बी पाकिस्तानीज।
नेक्स्ट आता है कि इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स इन जोधपुर नियर पाकिस्तान बॉर्डर। तो इंडियन आर्मी क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा, इंडियन आर्मी डिप्लॉय करेगा अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स इन जोधपुर नियर पाकिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान बॉर्डर के पास जोधपुर के पास जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय करेगा अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो कि 6 नंबर्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स वो डिप्लॉय करेगा। तो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी हैज ए फ्लीट ऑफ 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉयड एट बोथ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स। तो इंडिया के पास ऑलरेडी 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स है जो कि डिप्लॉयड है वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स में। एंड ऑल्सो ये 6 नंबर्स ऑफ अपाची अटैक हेलीकॉप्टर ऐड होगा, जो कि जोधपुर का जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे ऐड होगा। तो टोटली इंडिया के पास 28 अपाची हेलीकॉप्टर बॉर्डर्स होगा जो कि डिप्लॉयड है बॉर्डर एरिया में, हेलीकॉप्टर्स होगा जो कि डिप्लॉयड है बॉर्डर एरिया में। नेक्स्ट आता है कि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ said that he is planning to carry out he is planning to carry out 12 launches in this year। तो इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ अभी एक रिव्यू दिए हैं कि वो प्लान कर रहे हैं 12 लॉन्चेस करने के लिए 2024 में। तो अभी रिसेंटली क्या क्या प्रोजेक्ट हो चुका है, चंद्रयान 3 हो चुका है, आदित्य L1 हो चुका है एंड एक्सपोसैट अभी जो कि अभी कंप्लीट हुआ है। तो 2024 में जो कि ईयर ऑफ गगनयान बोला जाएगा इसको, तो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा गगनयान। तो इसीलिए 2024 को ईयर ऑफ गगनयान बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर एंड फिजियोथेरापिस्ट कैप्टन हरप्रीत चांदी, known as Polar Preet, for her Antarctic expedition, has claimed a new world record for becoming the world's fastest woman to complete the solo South Pole Sky expedition। तो ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर और फिजियोथेरापिस्ट जिनके नाम है कैप्टन हरप्रीत चांदी, जिनको भी पोलर प्रीत बोला जाता है क्योंकि वो फॉर हर अंटार्कटिक एक्सपेडिशन हैज़ क्लेम्ड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो अभी एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट वोमेन जो कि कंप्लीट किए हैं साउथ पोल स्काई एक्सपेडिशन, जो कि सोलो मतलब अकेले किए हैं। तो जो कि 33 इयर्स ओल्ड के एक लेडी है जिनके नाम है कैप्टन हरप्रीत चांदी। तो उनको और भी बोला जाता है पोलर प्रीत क्योंकि वो पोलर एरिया में और अभी साउथ पोल एरिया में वो स्काई एक्सपेडिशन कर चुके हैं। तो कंप्लीटेड सोलो ऑन सपोर्टेड 1130 किलोमीटर ओवर 31 डेज। तो वो कोई भी सपोर्ट के बिना 1130 किलोमीटर्स ओवर 31 डेज, मतलब 31 डेज में 1130 किलोमीटर्स वो कवर करके साउथ पोल स्काई एक्सपेडिशन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट आता है कि पेशेंट्स कैन नाउ अवेल द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI एनेबल्ड एंडोस्कोपी इन ओडिशा। तो ओडिशा में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI एनेबल्ड एंडोस्कोपी हो रहा है जो कि ब्रॉट बाय ओमेगा हेल्थ केयर एंड संजीवनी गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक। तो दोनों क्लिनिक ने मिलके और दोनों एजेंसी ने मिलके इस AI एनेबल्ड एंडोस्कोपी लॉन्च किए हैं जो कि जिनके नाम है ओमेगा हेल्थ केयर एंड संजीवनी गैस्ट्रो लाइफ क्लिनिक। तो इसके वजह से क्या होगा, ये क्या है, एक एडवांस फैसिलिटी टू द स्टेट फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजॉर्डर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजॉर्डर का एक एडवांस डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए ये एक नया उपाय है जो कि ओडिशा में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओमेगा हेल्थ केयर एंड संजीवनी गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक। नेक्स्ट आता है कि ओडिशा गवर्नमेंट बिल्ट
क्यूज कॉरिडोर फॉर पुरी जगन्नाथ डिवोटीज। तो पुरी जगन्नाथ टेम्पल में एसी कॉरिडोर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किए हैं और बिल्ड किए हैं, जो कि 85 मीटर का शेड है, जो कि एक पाथ वे है। एंड उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या है, एसी है, फैंस है, सीसीटीवी है एंड सिटिंग फैसिलिटीज़ भी है, जो कि फ्रॉम मर्चीकोट चौक टू टेम्पल ऑफिस। तो मर्चीकोट चौक से लेके टेम्पल ऑफिस तक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे, पुरी जगन्नाथ टेम्पल में डिवोटीज के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी का साथ ये सेशन आज का ख़त्म होता है। तो यहाँ से आप अपना नोट बना लीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।